उत्तराखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था पर हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है और दावा करती है कि हर साल दर साल व्यवस्थाओं में तेजी से सुधार भी किया जा रहा है। सरकार का दावों पर असर सवाल उठते रहते हैं। चमोली के ज्योतिर्मठ में एक इलाके के बच्चे हाथ जोड़कर शासन और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत अक्सर मीडिया के सवालों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मंत्री का कहना है कि सरकारी स्कूलों को बेहतर करने पर सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पहाड़ी जिलों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी दिख रहा है। चमोली में ज्योतिर्मठ के एक सरकारी स्कूल में सिर्फ एक अतिथि शिक्षक तैनात है और बच्चों की संख्या अधिक है। चमोली के सीमांत ज्योतिर्मठ प्रखंड के तुरुस्त ग्राम सभा कलकोट के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी के चलते स्कूली नौनिहालों का पठन पाठन कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गया है। हाल ये हो गया है कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले नौनिहालों को अब हाथ जोड़कर खुद शिक्षा विभाग और शासन प्रशासन से गुहार लगानी पड़ रही है। इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन सीमांत क्षेत्र के दुर्गम गांव में बिना शिक्षकों के विद्यालयों में किस तरह नौनिहाल पढ़ रहे होंगे। ग्राम प्रधान कलकोट सहदेव सिंह और विद्यालय अभिभावक संघ की अध्यक्ष दमयंती देवी ने बताया कि राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कलकोट में स्वीकृत अध्यापकों के 4 पद खाली पड़े हैं। सिर्फ हिंदी विषय में ही एक अतिथि शिक्षक कार्यरत है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कलकोट में सभी महत्वपूर्ण विषयों के पद खाली पड़े हुए हैं, जबकि इस विषय में हमने पहले भी कई बार शासन प्रशासन को और विभाग को पत्राचार किया है, लेकिन आज 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उक्त विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई। यदि इसके बाद भी, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, यदि इसके बाद भी उक्त दोनों विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती नहीं की जाती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसमें हमारे बच्चे और संपूर्ण अभिभावक संघ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग चमोली और जिला अधिकारी चमोली की रहेगी। पढ़ाई नहीं होने के कारण व्यवस्था नहीं है, यही कहीं हमारा भविष्य यहाँ चौपट हो रहा है। यहाँ कहीं गुरुजी के कम होने के कारण विषय में पढ़ाई नहीं हो रही है। विद्यालयों में महत्वपूर्ण विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके चलते यहाँ उच्च माध्यमिक स्तर पर इस कदर बेहाल स्थिति हो चुकी है कि विद्यालय एक अतिथि शिक्षक के भरोसे चल रहा है। दुरुस्त क्षेत्रों के विद्यालयों की दशा और दिशा, साथ साथ अध्यापकों की शीघ्र तैनाती के लिए कई बार खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री तक पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। गांव के जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान कलकोट सहदेव सिंह ने मांग की है कि जल्द दोनों विद्यालयों में महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, ताकि ये अध्ययनरत नौनिहालों का पठन पाठन कार्य प्रभावित न हो सके। दमयंती देवी, अध्यक्ष एसएमसी अध्यक्ष हाई स्कूल जूनियर ग्राम कलकोट। जो हमारे यहाँ पर विद्यालय में अभी वो टीचर नहीं है, जिसमें कि हिंदी है केवल, बाकी सारे रिक्त पद पड़े हैं। हिंदी, इंग्लिश, गणित सारे रिक्त पद हैं और हमने काफ़ी 1-1.5 सालों से प्रयास किया है विद्यालय में गुरुजी के लिए, लेकिन अभी तक कोई शासन से और शिक्षा विभाग से कोई भी सूचना नहीं आई, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि अभी तक की लगभग 1 हफ्ते का टाइम है कि जो अगर हमें अध्यापक मिल जाते तो सही है, नहीं तो हमारे बच्चे और हम समस्त अभिभावक इस उग्र आंदोलन के लिए तत्पर तैयार रहेंगे, जिसमें कि सभी जिम्मेदारी पूरी बच्चों की या हमारे पढ़ाने की जो जिम्मेदारियाँ वो सारी शिक्षा। यहाँ हमारे बहुत सारे टीचरों की अनुपस्थिति में हमारे बहुत सारे लेसन छूट रखे हैं। यहाँ सिर्फ एक टीचर होने के कारण हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आती है। इस बार हम कक्षा 10 के बोर्ड वाले विद्यार्थी भी हैं, जिस प्रकार हमें हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे टीचरों की ज़रूरत है। अभिभावकों ने कहा कि शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई तो जिला प्रशासन के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया जाएगा
और वहीं इन विद्यालयों में हो रही अध्यापकों की कमी से संबंधित प्रकरण पर बीईओ ज्योतिर्मठ पंकज कुमार उप्रेती से संपर्क साधा गया तो उन्होंने बताया कि राज्य के उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय कलकोट में अध्यापकों के रिक्त पदों को देखते हुए उन्होंने निदेशालय स्तर पर पत्राचार करते हुए जल्द खाली पदों को सापेक्ष प्रमुखता से अध्यापकों की मांग रखी है। जैसे ही कोई व्यवस्था होती है अध्यापकों की तैनाती करती जाएगी। फिलहाल इस विद्यालय में पठन पाठन क्रिया कलाप प्रभावित न हो सके, इसके लिए छात्र संख्या को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आसपास के नजदीकी विद्यालयों से 2 शिक्षकों को यहां अटैच करने के आदेश दिए गए हैं। मेरे विद्यालय में एक अध्यापक के होने के कारण हमें काफ़ी सारे विषयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे साइंस, गणित, विज्ञान, समाज। ग्राम प्रधान कलकोट सहदेव सिंह का कहना है कि विगत वर्ष 1 से लगातार अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए बीईओ कार्यालय से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी चमोली उच्च शिक्षा मंत्री तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन यह हाल वही है। इन विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षकों की व्यवस्था के नाम पर आश्वासन ही मिल पाता है। अटैच किए गए मास्टर साहब आज तक इस उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय कलकोट में नहीं दिखाई दिए, तो क्या वो अटैच सिर्फ आश्वासन और सरकारी फाइलों में ही हो पाए हैं? फिलहाल कलकोट ग्राम पंचायत के इन विद्यालयों में पढ़ने वाले नौनिहालों का उज्जवल भविष्य पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहा है। ज्योतिर्मठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर किस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है इन सभी लोगों को, बच्चों को? अब विशाल जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दूरस्थ विद्यालय है ये सीमांत जनपद चमोली का जो ज्योतिर्मठ प्रखंड है उसके सबसे दूरस्थ गांव में से एक जो है कलकोट ग्राम सभा का ये विद्यालय है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। 10वीं तक यहाँ पे अध्ययन के लिए आसपास के गांव के बच्चे आते हैं, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल से जो है यहाँ पे जो 4 मुख्य विषय जो हाई स्कूल स्तर के होते हैं उनके अध्यापकों के पद रिक्त है और जो पूरा विद्यालय है वो महज एक जो अतिथि शिक्षक है वो भी हिंदी विषय के शिक्षक है, उनके हवाले जो है विद्यालय किया गया है। और जिसका सबसे ज्यादा नुकसान जो हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं गणित विज्ञान विषय के, उनको जो है ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और एक हिंदी के शिक्षक के भरोसे जो है पूरा जो विद्यालय जो है रखा गया है। और साथ ही जब 1.5 सालों से जो जिला विद्यालय अधिकारी से लेकर के उच्च शिक्षा मंत्री तक जो ग्रामीणों ने गुहार लगाई है, पत्राचार किया है, लेकिन इनको सिवाय 1.5 साल से अभी आश्वासन मिला है। और अभी जो सुबह मेरी जो खंड चिकित्सा अधिकारी ज्योतिर्मठ है उनसे बात हुई थी टेलीफोन के माध्यम से, तो उनका भी कहना था कि प्राथमिकता के तौर पे सबसे पहले जैसे ही ब्लॉक में जो शिक्षकों का अलॉट जारी होगा तो सबसे पहले इसी विद्यालय को अलॉट किए जाएंगे शिक्षक। लेकिन आखिर ये शिक्षक कब तक जो है यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे, क्योंकि अटैच जो 2 शिक्षक यहाँ पे आसपास के गाँव से अटैच किए गए हैं वो पिछले 1 साल से अपने मूल विद्यालय में ही जो है और यहाँ जो है कोई विद्यालय में टीचर आने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा जो अटैचमेंट है वो सिर्फ फाइलों में है और अध्यापक केवल फाइलों में ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते जो है यहाँ पे जो अभिभावक संघ की अध्यक्षा है और जो ग्राम प्रधान है और अन्य जनप्रतिनिधि है वो जो है विद्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दे रहे हैं। और उन्होंने 1 हफ्ते का समय जो है शिक्षा विभाग और डिस्ट्रिक्ट चमोली के अधिकारियों को दिया है। और अगर समय पे इस हफ्ते में अगर टीचर की यहाँ पे व्यवस्था नहीं होती है तो अभिभावकों ने कहा कि वो बच्चों के साथ जो है जिला मुख्यालय या ज्योतिर्मठ मुख्यालय पे जो है पहुंचेंगे और अपना जन आंदोलन शुरू करेंगे। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। सहदेव सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्राम प्रधान है। सहदेव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN में। जी सर, नमस्कार। जी सहदेव जी, अभी किस तरह की स्थिति है आपके जो क्षेत्र में जो स्कूल पढ़ रहा है, ऐसे में बच्चे किस तरह से पढ़ भी रहे हैं वहाँ पे, क्या कुछ पूरी अपडेट है? सर पढ़ना क्या है, जब टीचर ही नहीं है तो पढ़ेंगे क्या। विगत 1 वर्ष से मेन सब्जेक्ट जो है गणित और सामाजिक विज्ञान, साइंस और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं। और इस बारे में इससे पहले भी कई बार हम पत्राचार कर चुके हैं, जिलाधिकारी चमोली जी से मिल चुके हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को मिल चुके हैं और इसके बाद भी तमाम अन्य जगहों हम पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन शिक्षक आने के नाम पे वो लगातार हमको झूठ आश्वासन दे रहे हैं। आजकल करके 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक शिक्षक की तैनाती नहीं हुई है। तो आखिर ये अनदेखी क्यों हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है सहदेव जी? जी सर, यही हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना क्यों चाह रहे हैं, ये अभी तक हमारी समझ से परे है। जबकि ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे हों। हम कई बार
लगभग एक वर्ष में लगभग हम 15-20 बार हम जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय जा चुके हैं, जिला अधिकारी को अवगत करा चुके हैं। जिला अधिकारी जी खुद यहाँ पर आए थे कलगोट में, उनको हम पर्सनली मिले हैं, उनको हम ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि करेंगे व्यवस्था करेंगे, हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक वो व्यवस्था धरातल पे आई नहीं। अच्छा सहदेव जी, कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं और लगभग इनकी संख्या कितनी होगी? सर कक्षा 6 से और कक्षा 10 तक यहाँ पर क्लासेस चलती है और लगभग सर 40-42 से ऊपर ही बच्चे हैं। पिछले साल 42 थे, तो जाहिर सी बात है कि इस वर्ष तो बढ़ गए हैं। जी सर। तो कैसे ये बोर्ड की परीक्षाएं दे पाएंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 10वीं तक का स्कूल है, तो 9वीं 10वीं के बच्चों को जब टीचर ही नहीं मिलेंगे। जी, सब भगवान भरोसे चल रहे हैं सर। बड़ी बात तो ये है सर कि उसके बाद भी हमारे यहाँ का जो हाई स्कूल का रिजल्ट है कि वो 100% उत्तीर्ण रहा है, एक भी बच्चे फेल नहीं हुए हैं। हालांकि जो परसेंट था वो उसमें थोड़ा गिरावट जरूर आई है, लेकिन सभी बच्चे पास हुए हैं। तो ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से भी कोई राहत वाली खबर आई है कि कब तक शिक्षकों को भेजा जाएगा? सर खाली गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं, विभाग में जाओ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन साल भर से वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। एक शिक्षा निदेशक पौड़ी से बात कर चुका हूँ और उच्च शिक्षा मंत्री जी के PRO को मैं लेटर दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र वर्ग जी से बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई धरातल पे कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल सहदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या शिक्षा मंत्री जो दावे करते हैं कभी उन पर आकर के देखते भी हैं, अमल भी करते हैं कि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था पहाड़ों में चल रही है? देखिए, जो ये पूरा जो खेल होता है ये सुगम और दुर्गम का खेल होता है, और ये सुगम और दुर्गम की जो चॉइस होती है उसके चलते जो है ये जो दुर्गम क्षेत्र, हमारे सीमांत क्षेत्र के जो विद्यालय है वो जो है बिना अध्यापकों के किस तरह रहते हैं आप देख चुके हैं। क्योंकि जिन विद्यालय, जिन लोगों के और जिन अधिकारियों के और अध्यापकों के जो है अच्छे जो ताल्लुकात होते हैं वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में काफी लंबा समय लेते हैं। हालांकि अभी जो तबादला नियमावली आ चुकी है, लेकिन इस तरह के दुर्गम इलाकों में जाने से अक्सर जो है या अध्यापक और जो अन्य स्टाफ होता है वो परहेज करता है, और इसी का खामियाजा जो है ये विद्यालय जो है भुगत रहा है। हालांकि अटैचमेंट एक पॉलिसी ऐसी है कि जिस विद्यालय में एक आध साल अगर अध्यापक नहीं होते हैं तो अटैचमेंट करके समीप के विद्यालय से जो हफ्ते में 3 से 4 दिन के लिए अध्यापक यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं, ताकि दोनों विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य सुगमता से हो सके। इसी के तहत यहाँ पे भी BO ज्योतिर्मठ के द्वारा बताया गया है कि 2 शिक्षक जो है आसपास के विद्यालयों से अटैचमेंट के आदेश हैं। लेकिन जब हम प्रतिनिधियों से बात करते हैं, जब हम कुछ विद्यालय में देखते हैं कि यहाँ पे सिवाय एक शिक्षक, अतिथि शिक्षक के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा जो है अध्यापक यहाँ पे नहीं पहुंचता है, तो लाजमी सी हमें ये लगता है कि अभी भी जो हमारे सीमांत क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्रों में है, जिस तरह सड़क स्वास्थ्य की समस्या है, उसी तरह शिक्षा की भी ये हालत जो है आप जाहिर सी बात आप देख, शिक्षा की भी अच्छी दुर्दशा जो है हमारे सीमांत पहाड़ी क्षेत्रों में, इन सीमांत इलाकों में अभी भी बद से बदतर हालात आप नजर आ रहे हैं सर जी। लेकिन ऐसे में क्यों अनदेखी की जा रही है इन बच्चों की? और अगर इनका परीक्षाएं खराब होती हैं, इनका रिजल्ट खराब होता है, इनका भविष्य खराब होता है, तो उसके पीछे की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो सीधे सी जिम्मेदार जो है इसके लिए शिक्षा विभाग ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि देखिए, सत्र शुरू होने से पहले जिस तरह से ये अलॉट किया जाता है कि किस विद्यालय में कितनी बच्चों की जो संख्या है, उस हिसाब से जो है वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था जो है, पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू रहे, उसके लिए जो सारी व्यवस्थाएं होती है वो शिक्षा विभाग, चाहे वो BO स्तर से हो, चाहे वो जिला विद्यालय निरीक्षक या DIO से हो, तो ये शिक्षा विभाग के आला अधिकारी ही देखते हैं कि किस विद्यालय में कितने। और अभी मैं जब ये ग्राम प्रधान जी से हमारी बात हुई थी तो उनका कुछ उदाहरण उन्होंने ये भी दिए थे कि इसी विकास खंड में, इसी जनपद में कुछ ऐसे विद्यालय भी है जहाँ पे बिल्कुल जो जनसंख्या, जो उसकी संख्या है विद्यार्थियों की वो कम है, उसके सापेक्ष जो है दुगने अध्यापक जो है वहाँ पर रखे गए हैं। और अब ये बात समझ से परे है कि वहाँ कौन सा
शिक्षा का नियम लागू होता है और इस विद्यालय में आखिर कहाँ पेंच फंस रहा है और किस कारण जो है ये तो शिक्षा विभाग की पॉलिसी और शिक्षा विभाग के अधिकारी जानते हैं कि आखिर इस विद्यालय में इतनी देर जो है नियुक्ति के लिए क्यों हुई है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है जो जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने का दावा करती है, और इन सब के बीच फिरोजाबाद में विधायक के करीबी पर एक गरीब महिला की जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगा है। यूपी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के लाख दावे करती है, लेकिन पार्टी के कुछ लोग सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाते नजर आते हैं। फिरोजाबाद में विधायक के करीबी पर बुजुर्ग महिला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन इसे लेकर लोगों में शासन के प्रति गहरी नाराजगी भी है। फिरोजाबाद में थाना लाइन पार क्षेत्र के कश्यप बगीचे के पास एक महिला ने बंधक बनाकर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। आरोपों के घेरों में विधायक के करीबी माने जाने वाले बीजेपी नेता सुनील शर्मा का नाम सामने आया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और मामले की चर्चा पूरे शहर में तेजी से फैल रही है। बताया गया कि ये जमीन लंबे समय से कश्यप समाज के लोगों के बीच और बुजुर्ग महिलाओं से मुकदमेबाजी का हिस्सा रही है। इस दौरान मंगलवार को सुनील शर्मा पर मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया। मैं पानी भर रही लड़ा न लाए गई तो हमें जनता भरे के और अंदर गई। अंदर इनने विपान सुरीली की 2 बहुएं आई और एक लड़की 3 आए। दोनों ने मैं हाथ पकड़े, वही पानी भरते में और हाथ पकड़ के और मैं न गई, मैं कुंदी और विपन गए बीचे के बात जाइए इनके हाथ पकड़ ले और मैं इलानी से यो कहीं कपड़ा घुस रहे इनके मुंह में, यो कहीं इन्ने लगा हमारी बेइज्जती करी, तारा लगाए तो बात से और चावल दांत पड़े है सब सामान जहाँ में 10 लाख को सामान मेरा भर के और ले गए सब। नहीं बुरी तरीके कौन सी जगह है ये? जी जगह हमारी कश्यप बगीची अलग हमारी और जाली ऊपर जाली डल रही, सब ड्राम रिक्शा रेडी। कौन कौन लोग थे जो आपके यहाँ? सुनील विपन्न ने करवाओ, भीतर हमें बंद कर लो, हमें देखना दो। इधर थाना लाइन पार के इंस्पेक्टर राजेश कुमार पांडे ने मामले पर बयान देते हुए कहा, सुनील शर्मा ने उक्त जमीन का बेनामा कराया है। उन्होंने वहां अपनी गाड़ी खड़ी की है, जिससे विवाद की स्थिति बनी। इंस्पेक्टर का कहना है कि बुजुर्ग महिला को बंधक बनाने के आरोप गलत है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। हमारा मुकदमा एकदम मुकदमा चल रहा है, इधर भाग पड़ी हुई है। मुन्नी देवी से आप लोगों का मुकदमा चल रहा है? कश्यप बगीची का। कश्यप बगीची का। तो आज कब्जा किया गया, किन लोगों द्वारा किया गया? अब ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्या नाम है? सुनील पंडित जी है इनका नाम। सोनी पंडित जी है, सोनी पंडित जी है। आप उनका रोल है, हमें इनकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी नहीं। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में कश्यप समाज के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में कश्यप समाज के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। सुनील शर्मा ने जिस व्यक्ति से बेनामा कराया है, उनका नाम कागजों में अंकित ही नहीं है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और पार्टी के नाम पर दबंगई करके गरीबों के आवास पर, गरीबों की जमीन पर जबरन कब्जा करना है। यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदर विधायक जी के संरक्षक बताए जाते हैं। मिलजुल करके उनसे एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम श्रीमती मुन्नी देवी है, उनको जबरन रात को कमरे में बंद करके उनको ताला लगा के अंदर कर दिया गया और इन भूमाफियाओं ने मिलकर सुनील शर्मा, विपिन शर्मा, राधा मोहन, गौरव, इन सारे लोगों ने मिलकर के गरीब महिला को अंदर कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर दी गई। सारी लाखों का सामान तोड़ दिया गया। सारे सामान को तोड़ के उठा के भर ले गए और महिला के मुंह में जबरन मुंह में कपड़ा उछलने की, मारने की कोशिश की कि अगर ज़्यादा से कुछ किया तो हम तुम्हें जान से मारेंगे।
वहीं कश्यप समाज की तरफ से प्रस्तुत किए गए कागजों को आधार पर माना जाए तो बीजेपी नेता ने जिससे खाली जगह का बेनामा कराया है, उस व्यक्ति का नाम दस्तावेज से पहले ही खारिज किया जा चुका है। 1.5 महीने पूर्व सुनील शर्मा ने उक्त व्यक्ति से बेनामा कराया है। फिरोजाबाद से मुकेश कुमार बघेल की रिपोर्ट। और संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही, किस तरह का ये मामला था और अब क्या कुछ कार्रवाई का आश्वासन मिला है? ये थाना लाइन पर क्षेत्र के रामनगर इलाके में ये कश्यप बगीची का ये मामला है। ये विगत कई वर्षों से ये मामला कोर्ट में दोनों एक किराएदार और बगीची का जो पक्ष है, कश्यप समाज के जो लोग हैं उन दोनों को लेकर कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके बाद आज एक नया मामला इसमें पूरे मामले को लेकर देखने का एक बीजेपी के दिग्गज नेता कहे जाने वाले पूर्व महानगर अध्यक्ष भी जो रह चुके हैं सुनील शर्मा, उन पर और उनके पुत्र पर ये आरोप लगे हैं कि आज वो तड़के से सुबह 7 बजे महिला के घर पहुंचे। उसके बाद वहां पर वो जो महिला का जो सामान था उसको हटाकर वह उस पूरे खाली जगह में अपनी गाड़ियां खड़ी कर दिया थी। जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है और कश्यप समाज के लोग और महिला के रिश्तेदार भी मौके पर पहुंचते। जिसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद में फिलहाल पूरे मामले को शांत कराया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मंशा है बीजेपी नेताओं की, वो साफ तौर पर जो सरकार को बदनाम करने की जो नीति है वो यहाँ पे देखने को मिली है। जी विशाल। बिल्कुल मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।